ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रोमांचक जीत की। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में भारत ने रोमांचक जीत हासिल की है। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा खुद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं आपके लिए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ माहौल था भारत की शानदार जीत पर। सीधे आपको लिए चलते हैं एडिलेड। टीम ने शानदार जीत हासिल की, एक क्लोज कॉन्टेस्ट जीत कर 2 अंक हासिल किए और सेमीफाइनल के लिए अपनी राह को थोड़ा आसान किया है। अब अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा, लेकिन अभी इस मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त यहां पर संघर्ष किया और खासतौर से जिस तरह से पहले 7 ओवर में लिटन दास ने बल्लेबाजी की थी, भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर रखा था। लेकिन बारिश होने के बाद मौसम बदला और मौसम बदलते ही लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए किस्मत बदली। एक शानदार थ्रो पर के राहुल ने लिटन दास को रनआउट किया और वहां से मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में मुड़ गया। इस जीत की बहुत दरकार थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम मुकाबला हार गए थे और तब इस जीत के बहुत कुछ मायने निकलते हैं। क्योंकि अगर आप इस मैच को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हर तमाम जो फैन थे यहाँ पर, जो दर्शक थे, वो शुरू से ही मैच के पहले से ही इस बात के संकेत लगा रहे थे कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगा और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही सेमीफाइनल की राह अपनी आसान कर लेगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस समय स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और तमाम जो फैंस है वो धीरे धीरे अब यहाँ पर निकल रहे हैं और सबके चेहरे पे खुशी और की चमक आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत क्लोज इनकाउंटर भारतीय टीम ने यहाँ पर जीता है। सभा भाई, बड़ी जीत, और ये बड़ी जीत इसलिए भी क्योंकि पहले 7 ओवर में तो ऑलमोस्ट मैच से आउट कर दिया था लिटन दास ने हमें। कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया राजीव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैच इतना क्लोज हो पाएगा और वो इस वजह से हुआ क्योंकि लिटन दास ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था बांग्लादेश की तरफ से जिन्होंने खतरा सा पैदा कर दिया था। और ये अच्छा रहा कि बारिश के बाद वो रनआउट जो इंसिडेंट हुआ है वहीं से मैच जो है वो बदल गया। उसके बाद ये अक्सर होता है कि एक बार ब्रेक हो जाता है बारिश की वजह से तो फिर टीम को मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा गीलापन था और मैदान पे भी, वहाँ पर भारतीय बॉलर्स को भी, खास करके फील्डर्स को परेशानी हो रही थी। पर उसी प्रकार की परेशानी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भी थी। वो रन लेने में दिक्कतें दोनों टीमों की थी, पर यहाँ पर अनुभव काम आया, यहाँ पर शानदार टेम्परामेंट काम आया और लगातार जो विकेट लिया भारत ने, चाहे वो हरदीप सिंह हो, मोहम्मद शमी हो, हार्दिक पांड्या हो, इसकी वजह से ये नतीजा हमारे हक में हुआ। पर एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से ये मैच निकल गया है। पर एक बात है राजीव कि ये मैच जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश खुद हार गया है। उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत थी, विशेष करके जिस प्रकार से उन्होंने बारिश के पहले बल्लेबाजी की थी। तो यही दर्शाता है कि अगर आप मैच को डीप ले जाएंगे तब आपको फायदा मिलता है, जो कि इस बार हमें देखने को मिला इस मुकाबले में भी। तब भाई, क्योंकि बैटिंग जब भारतीय टीम कर रही थी, आपको लगा कि थोड़े रन शॉर्ट हैं, आपको कॉन्फिडेंट थे आपकी जो हमने 180 प्लस बनाया वहां से हम बांग्लादेश पे प्रेशर बना लेंगे और बहुत इजीली हम मैच जीतेंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं ऐसा। जो स्क्वायर बाउंड्री है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि भारत को 15-20 रन और जोड़ने चाहिए थे। अंतिम के जो ओवर्स हैं उनका ठीक प्रकार से हम लोगों ने इस्तेमाल किया नहीं क्योंकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। तो विराट कोहली अच्छा फॉर्म दिखाया, वो अंतर डटे रहे और अच्छा रहा कि आरएसएन में आकर जो वो उस ओवर में कुछ रन बना दिए। पर उसके बावजूद 184 बहुत बड़ा स्कोर है T20 मुकाबले के लिए। जिस तरह की भारत की गेंदबाजी है, मुझे तो उम्मीद यही थी कि ये स्कोर काफ़ी रहेगा बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने सरप्राइज जरूर किया जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, विशेष करके लिटन दास ने। पर मुझे तब भी लग रहा था अगर मैच पूरा होता, बारिश की वजह से नहीं भी रुकता, तो हमें सिर्फ 1 विकेट चाहिए था, वो भी लिटन दास का। अब एक प्लेयर के ऊपर इतना बड़ा स्कोर बना नहीं सकते हैं राजीव, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने। तो हमारे पास कई सारे वेरिएशंस हैं जिसका इस्तेमाल भारत ने किया और वही हमें बारिश के बाद भी देखने को मिला। जैसे ही लिटन दास का विकेट गिरा, भारत ने दबाव बढ़ाया और लगातार बांग्लादेश के विकेट गिरते रहे। तो यही अंतर नजर आता है एक अनुभवी टीम में और एक थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस या कमजोर टीम में। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम बात करें विराट और के राहुल की जो साझेदारी थी, कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं एज अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? जी बहुत इम्पोर्टेंट था केएल राहुल के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आज दिखाया कि वो क्या क्लास उनके पास है। और बहुत जल्दी हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं किसी को भी, जो 2-3 इनिंग्स खराब हुई उनकी, लेकिन उससे पहले हम सभी जानते हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं। और आज उन्होंने वो दिखाया कि क्या बेहतरीन उन्होंने पारी खेली।
विराट शानदार फॉर्म में हैं और ये शायद इसका भी थोड़ा सा फायदा केएल राहुल को मिला होगा, क्योंकि जब आपका एक सीनियर पार्टनर आपके साथ खेल रहा होता है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है, तो उसका काफी एडवांटेज बैट्समैन को मिलता है, जबकि वो फॉर्म में ना हो। वहां पर थोड़ा सा आपको एक कोई चाहिए होता है जो आपके कंधे पे हाथ रखे और कहे कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, या आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मैं रिस्क लूंगा, या इस तरह की बातें जब आपको मिडिल ऑफ द ग्राउंड में कुछ फैंस मिलती भी है। आ गए राजकुमार सर, मुझे लग रहा है इनके भी रिएक्शन लेना चाहिए। थोड़ा सांस हटकी थी, आपको लग रहा था जीत जाएंगे आराम से? आई डोंट नो हिंदी थोड़ा मालूम है, हिंदी मालूम नहीं बट लेकिन जीत गए ये मालूम है। नो नो हिंदी वी विन टुडे, या वी विन हिंदी या कम या हिंदी बोलते इंडिया जीता मैच, क्लोज कॉन्टेस्ट। थोड़ा डर लगा था? थोड़ा बहुत डर लगा था, बट बहुत अच्छे से खेला उन लोगों ने। विराट अच्छा खेला, तुम्हें बच्चों के तो विराट फैन है, विराट कैसा खेला? अच्छा खेला? Sorry, I don't speak Hindi. तो अब देखिए धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं और राजकुमार सर, विराट की इनिंग्स को लेके फिर एक बार चर्चा हो रही है और 4 मैचों में तीसरा अर्धशतक है विराट का। ये देखिए हमारे भाई साहब भी एक आ गए जी। थोड़ा डर लगा कि आपको लगा जीत गए बहुत इजीली मैच? हम तो बांग्लादेश के तरफ थे। अच्छा। तो हम तो वेट कर रहे थे कि बांग्लादेश जीते। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया जीत इंडिया गई, की तरफ आ जाइए। तो अभी हम इंडिया की तरफ सो वेरी हैप्पी। 2 टी शर्ट लेकर आए हैं, एक बांग्लादेश की और एक इंडिया की, जो जीतेगा वो ही डालेंगे। सिद्धू मूसेवाला। So both teams played well, so it's nothing to say. ओके, Thank you, man. तो चलिए दोनों टीमों की यहाँ पर तारीफ भी हो रही है राजकुमार सर, लेकिन एक्चुअली बहुत ही क्लोज। और अर्शदीप सिंह के बारे में जी बिल्कुल हमने अर्शदीप की बात की। जी बिल्कुल, हमने अर्शदीप की तारीफ की कि 3 ओवर बचा के रखा हुआ था। जी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे फैंस आगे आएंगे आपसे बातचीत भी कराते रहेंगे राजकुमार सर और सभा भाई। कोशिश करेंगे कि रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ जाए इस चर्चा में। और इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले सभा भाई, जिस रोल को डिफाइन हम करने की बात कर रहे थे कि विराट को शायद एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि पूरे 20 ओवर खेले, पिछली कुछ पारियां देख के आपको लगा कि जो कुछ हमने एज्यूम किया था वो सच होता नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में? हाँ राजीव, यही रोल सबसे अच्छा है विराट कोहली के लिए, क्योंकि जिस तरह के ट्राइंग कंडीशंस हैं, जो टफ इन्वायरमेंट है, जिस तरह का एक्स्ट्रा बाउंस बॉलर्स को मिलता है, वहाँ पर आपको ऐसा प्लेयर चाहिए नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए और पूरी पारी को कंट्रोल करे। और उसके इर्द गिर्द जो है आपको ऐसे पावर स्ट्राइकर्स चाहिए जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। और वहाँ पर उनके पास एक शानदार एलाई मिल गया है सूर्य कुमार यादव के रूप में, या फिर ऊपर में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है भारत के लिए कि विराट कोहली नंबर 1 शानदार फॉर्म में आ गए वापस। और उसके साथ साथ जिस क्लैरिटी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के शॉट्स पर वो विश्वास दिखा रहे हैं, और यही उनका गेम हमेशा से रहा है। कई बार बाजी किया अश्विन ने और बहुत मजा आया मैच देख के। अर्शदीप सिंह पंजाब से और आप लोग पंजाब से, तो आपको तो अलग ही मजा आया होगा। अंदर आइए थोड़ा जरा, आपने इंडियन टीम का वो भी पहना हुआ है। कैसा रहा अर्शदीप की गेंदबाजी? मजा आया देखते? हाँ जी, पहले जब बारिश से पहले तो लग रहा था कि गेम गई हाथ से, लेकिन बाद में जो इन्होंने जो गेम खेली है कॉन्फिडेंस से, बहुत बढ़िया जी। आज तो पूरे पैसे वसूल हो गए। जी और मेरे पीछे मेलबर्न से आए ड्राइव करके। अच्छा, मेलबर्न से ड्राइव करके आए हैं। तो आप देखिए भारतीय टीम के जो फैंस सिर्फ एडिलेड से नहीं है, हिंदुस्तान से भी कुछ लोग ट्रैवल करके आए हैं, मेलबर्न से आए हुए, कुछ लोग सिडनी से भी आए हुए हैं, और सबकी तमन्ना यही है कि सेमीफाइनल तक भारतीय टीम पहुंचे। और न्यूजीलैंड से भी एक है हमारे फैन, मैं चाह रहा हूँ उनसे भी जरा बात करी जाए। मजा आया आज का मैच जीत देख के? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। न्यूजीलैंड से आए हैं स्पेशल देखने के लिए। वेल डन। किसका खेल सबसे बढ़िया लगा? इंडिया का जी, अर्शदीप का। अर्शदीप कोहली। तो अर्शदीप सिंह की तारीफ यहाँ पे जम के हो रही है। और हम सब बात भी कर रहे थे सभा भाई आपसे कि जिस तरह से उनके 3 ओवर शायद बचे रह गए थे, कप्तान ने भी नहीं सोचा था कि ओवर शॉर्ट होगा और उनके 3 ओवर बहुत काम आ जाएंगे। टोटल 4 ओवर उनको गेंदबाजी करने को मिलेगी। बहरहाल वापस उस विराट वाले मुद्दे पे आते हैं सभा भाई, एक रियल हीरो की तरह इस वर्ल्ड कप में बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे तो पिछला 2-3 विश्व कप याद आ रहा है जहाँ पर विराट कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जिन्होंने रन बनाए थे। स्थिति कुछ उसी तरह की हो गई। अच्छी बात यह है कि विराट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 1-2 और इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। तो इस वजह से विराट को और ज़्यादा वो विश्वास के साथ वो शॉट्स खेल सकते हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं। तो उनके लिए देखिए, विराट की अच्छाई यही है कि वो स्लॉट्स
या फिर एरियाज को पिक करके शॉट्स खेल रहे हैं और उनकी जो बेस्ट, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसी के मुताबिक वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार स्थिति है विराट कोहली के लिए भी और भारतीय टीम के लिए। ये जो कंसिस्टेंसी है उसी की तलाश थी भारतीय टीम को विराट कोहली से, जो इस समय विराट कोहली को में नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि राजकुमार सर, विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में जरूर थिरक रहे होंगे। जिस तरह के ढोल बज रहे हैं समय एडिलेड के मैदान के ठीक बाहर, पूरी तरह जश्न का माहौल है। और मैं आपको दिखा भी सकता हूं, और मैच के पहले भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए किस तरह का जश्न का माहौल यहाँ धीरे धीरे बन रहा है। तो फिर एक बार आ गया ढेर सारे, इनसे भी बात कर लेते पाजी। हर्षदीप सिंह की फोटो आपने लगा रखी, जरा देखें हर्षदीप के कितने जबरदस्त फैंस हैं। बहुत बढ़िया फैन सर, आज एक ओवर में मैच बदल दिया हर्षदीप ने। हाँ जी, आप सर बाजी अगर पहले ओवर में कैच पकड़ा जाता तो पहले ओवर से मैच इंडिया के हाथ में आ जाना था। और ये देखिए टी शर्ट भी हमारे दोनों पाजी लोगों ने पहनी हुई है, और ये दर्शाता है कि हर्षदीप सिंह की फैन फॉलोइंग इस वर्ल्ड कप में किस तरह से बढ़ रही है, और एज ए हीरो वो किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। एक बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर। भांगड़ा हो जाए जरा हर्षदीप के लिए छोटा सा जी। तो देख रहे हैं दर्शकों का उत्साह ऐसा कि मुझे रोकना पड़ रहा है, और मेरा कैमरा वैमरा साथ ना चला जाए इस बात का भी डर है। यहाँ पर सभा भाई इस समय जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है। देखिए जोश तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बढ़ गया आपको देखकर, वहाँ पे दर्शकों को। आप जो लाइव जो पूरी हालात के बारे में बता रहे हैं उससे आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ राजीव मिश्रा है, तो ये भी बात अच्छी हो गई है। ये जो कड़ी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भारत के लिए काम आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी यही कॉम्बिनेशन आगे भी काम आएगा। तो आप इस तरह से डटे रहिए, वहाँ पर फैंस के बारे में बताते रहिए। इतना अच्छा लगता है जो फैंस आते हैं कैमरा पे और अपनी राय व्यक्त करते हैं, उसका भी मौका मिलना चाहिए फैंस को, क्योंकि अंत में जो भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं मैदान पे वो भारतीय फैंस के लिए खेल रहे हैं, वो भारत के लिए खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का अप्रोच, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। जी बिल्कुल। और सभा भाई टीम, देखिए क्रिकेट एक टीम गेम है, और टीम यहाँ पर मैच जीती है। ठीक इसी तरह से हमारी इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार वर्ल्ड कप के कवरेज में है। आप टीम के कैप्टन हैं, तो बाकी राजकुमार सर कोच हैं, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कोच और कैप्टन को फॉलो कर ले, और इसीलिए कोशिश है कि जो बेस्ट से बेस्ट कवरेज हो हम दे पाएं अलग अलग वेन्यू से। और कोशिश यही चल रही है कि जो सफर है भारतीय टीम का, इस सफर को हम मेलबर्न में 13 तारीख तक ले जाने की कोशिश करें, और इंडिया न्यूज आपको फाइनल की पूरी खबर दिखा। तो भारत की रोमांचक जीत के बाद जो प्रतिक्रिया आपने एडिलेड में देखी, वही प्रतिक्रिया देश में भी देखी गई है। खासकर इंडिया न्यूज के न्यूज रूम में क्या स्थिति है उसको भी देखिए, क्योंकि तमाम परिस्थितियों के बाद देश के लोगों को लगा कि अब वो क्षण दूर नहीं जब भारत सेमीफाइनल में पहुंच रहा है, वो क्षण दूर नहीं जब भारत फाइनल में पहुंच रहा है, क्योंकि इस बार लग रहा है कि भारत ये मैच अब जीतने जा रहा है, और ये जो T20 का वर्ल्ड कप है वो भारत के कब्जे में होगा।